और लुहांस्क के इर्मिनो में जबरदस्त अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तबाह हो गया है। रूस पर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी का आरोप है। डोनबास पर रूस की पैनी नजर है। डोनबास पर कब्जा कर रूस इज्जत के साथ इस जंग से निकलना चाहता है। इसी रणनीति के तहत लुहांस्क में बर्बादी बरसाई जा रही है। डोनबास के इलाके लुहांस्क में रूस जबरदस्त कहर ढा रहा है। रूस ने लुहांस्क के इर्मिनो में जोरदार हमला किया। रूस रिहायशी इलाकों के साथ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। रूस ने एक सटीक निशाने में यूक्रेन के सैन्य डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन भी युद्ध के मोर्चे पर डटा है। यूक्रेन को नाटो के सदस्य देशों की तरफ से हथियारों की मदद मिल रही है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक बखूबी कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, 2 महीने पहले किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि देश की सशस्त्र सेनाएं नाटो हथियारों के संचालन में दक्ष होंगी। यूक्रेनी सैनिकों ने ये कामयाबी हासिल की है और आने वाले समय में नाटो सैनिकों के साथ उनके मानकों को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर तबाही की ये जंग कब तक चलेगी और शहरों के बर्बाद होने का सिलसिला कब थमेगा। रूस और बेलारूस ने फिर शुरू की जॉइंट वॉर ड्रिल। 29 अप्रैल तक चलेगी रूस और बेलारूस की वॉर ड्रिल। वॉर ड्रिल से यूक्रेन पर नए खतरे के संकेत। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही बेलारूस खुलकर रूस के साथ खड़ा था। कई बार तो ये लगा कि बेलारूस की आर्मी सीधे रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में कोहराम मचा सकती है। लेकिन जंग के 63वें दिन भी बेलारूस रूस के साथ उसी मजबूती से खड़ा है और अब वो यूक्रेन को नए संकट में डालने जा रहा है। वक्त और तारीख तय है। रूस और बेलारूस की एयरफोर्स एक बार फिर वॉर ड्रिल के मैदान में उतरी है। 3 दिनों तक चलने वाली रूस और बेलारूस की जॉइंट वॉर ड्रिल 29 अप्रैल तक चलेगी। ये वॉर ड्रिल कई मायने में खास होगी। बेलारूस यूक्रेन में रूस के सैनिकों का लॉन्चिंग पैड है। कहा जाता है कि ऐसी ही वॉर ड्रिल के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर अटैक किया था। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर एयर स्ट्राइक की वॉर ड्रिल यूक्रेन के लिए और बड़े खतरे की घंटी है? वॉर ड्रिल के जरिए रूस कहीं यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की नई योजना तो नहीं बना रहा? संभव है कि रूस ये कर दिखाए, क्योंकि लगातार धमकियां दी जा रही हैं। बेलारूस में ही वॉर ड्रिल के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया गया था। एक बार फिर ये ड्रिल खतरे की घंटी बजा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। और वहीं मोल्डोवा के अलगाववादियों ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाके यूक्रेन ने करवाए। मोल्डोवा के अलगाववादियों का ये बड़ा दावा। धमाके से पहले ट्रांसनिस्ट्रिया में देखे गए थे यूक्रेन के ड्रोन। मोल्डोवा के अलगाववादियों ने कहा, जिस इलाके में धमाके हुए वहां बड़ा हथियार भंडार मौजूद है। क्या मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाके यूक्रेन ने करवाए? क्या यूक्रेन मोल्डोवा में जंग भड़काकर रूस का ध्यान भटकाना चाहता है? ट्रांसनिस्ट्रिया में समानांतर सरकार चला रहे मोल्डोवा के अलगाववादियों का इल्जाम कुछ ऐसा ही है। इनका कहना है कि कोलबासना गांव में रात के वक्त यूक्रेन के ड्रोन देखे गए थे और बाद में इसी इलाके में धमाके हुए। धमाके उन इलाकों में हुए जिनमें यूरोप का सबसे बड़ा हथियार भंडार है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर काबिज मोल्डोवा के ये अलगाववादी रूस का समर्थन करते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि ये रूस की मदद से ही इस इलाके पर काबिज हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ इनके आरोप ज्यादा हैरान नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर इनकी बातों में जरा भी दम है और हमले वाकई यूक्रेन ने करवाए हैं, तो इसका मतलब क्या है? यूक्रेन रूस समर्थकों के इलाके में धमाके करके रूस का ध्यान तो नहीं भटकाना चाहता। मोल्डोवा नाटो का सदस्य तो नहीं है, लेकिन अमेरिका से उसकी करीबी जग जाहिर है। ऐसे में रूस अगर मोल्डोवा से भिड़ा तो जंग का दायरा बढ़ेगा, हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे। और रूसी रक्षा अधिकारी ने की यूक्रेन के टूटने की भविष्यवाणी। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पेट्रुशेव का बयान, पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। साथ ही वेस्ट और कीव की नीतियां यूक्रेन को छोटे देशों में बांटेंगी, ये भविष्यवाणी की गई है। पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को पहले ही देश का दर्जा दे चुका है रूस। क्या रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया का नक्शा बदलने वाली है? क्या यूक्रेन वाकई कई हिस्सों में टूटने वाला है?
रूस के एक बड़े रक्षा अधिकारी ने जो कुछ कहा है उससे इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पेट्रोशेव ने कहा है कि पश्चिमी देशों और जेलेंस्की की पॉलिसी यूक्रेन को कई छोटे देशों में बांट देंगी। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और नफरत किसी देश की एकता के लिए खतरा है और युद्ध के बाद यूक्रेन के कई टुकड़े हो सकते हैं। यूक्रेन और उसका साथ दे रहे पश्चिमी मुल्क ये आरोप पहले से लगाते रहे हैं कि रूस यूक्रेन के टुकड़े करना चाहता है। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को अलग किया और इस बार यूक्रेन में सेना उतारने से पहले पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद मुल्क का दर्जा दे दिया। लेकिन अब रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ने यूक्रेन के कई हिस्से होने की बात कहकर यूक्रेन की किस्मत पर नए सिरे से सवालिया निशान लगा दिया है। और रूस के खिलाफ अमेरिका का मंसूबा सामने आया है। यूक्रेन में रूस की रणनीतिक हार चाहता है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान, रूस को दुनिया में अलग थलग करना चाहता है अमेरिका। क्या यूक्रेन रूस जंग अमेरिका की चाहतों की वजह से चलती रहेगी? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जंग में अब रूस की वो स्थिति नहीं है जो शुरुआत में थी, यानी इस जंग में कूदकर रूस खुद फंस चुका है और चक्रव्यूह को अमेरिका और कसना चाहता है ताकि रूस की रणनीतिक हार हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब हो जाए। रूस के खिलाफ अमेरिका का मंसूबा सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका रूस को दुनिया में अलग थलग करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में रूस की रणनीतिक हार हो। ऐसा हुआ तो रूस आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जाएगा। इसके नतीजे में रूस दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसा होने पर रूस किसी दूसरे देश पर हमला करने से पहले सोचेगा। ये तो बहुत पहले साफ है कि जंग में यूक्रेन पिछले 63 दिनों से इसलिए टिका है क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका और नेटो का हाथ है। अदावत के इस मुहाने पर एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ बाइडेन, बोरिस और नेटो है। अमेरिका चाहता है कि इस जंग में रूस की इज्जत मिट्टी में मिल जाए ताकि वो आगे ऐसे कदम न उठा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।